गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए चलते हैं थर्ड चैप्टर की ओर। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। राइटर का नाम है तिशानी दोशी। पृथ्वी के अंतिम छोर की तरफ यात्रा, तिशानी दोशी ने यह चैप्टर लिखा है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से बन सकता है। रशियन रिसर्च वेसल यानी रशियन अनुसंधान जहाज है जिसका नाम एकेडमिक सोकाल्स्की है। लास्ट एग्जाम में आया भी था ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। रशियन अनुसंधान जहाज से जिसका नाम एकेडमिक सोकाल्स्की से यात्रा शुरू होती है द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की तरफ यात्रा शुरू होती है। यात्रा जो है 13 डिग्री और 9 मिनट भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर शुरू होती है। मद्रास से यह यात्रा शुरू होती है। क्रॉस किए जाते हैं इसमें 9 टाइम जोन्स जिसमें 6 चेक पॉइंट्स हैं, 3 वाटर बॉडीज हैं, एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स हैं। इतने ही पारिस्थितिकी तंत्र हैं। यात्रा में लगने वाला कुल समय 100 आवर्स हैं जिसमें कार, एरोप्लेन और शिप की यात्रा का कॉम्बिनेशन है। अंटार्कटिका पहुंचने पर पहला इमोशन जो रहा तिशानी दोशी का वो रिलीफ का था। एक सुकून मिला वहां पर। साथ ही उनको आश्चर्य होता है कि इंडिया और अंटार्कटिका कभी एक ही भूखंड के हिस्से थे। नेक्स्ट पार्ट जिसमें हिस्ट्री की चर्चाएं की गई है, अंटार्कटिका की हिस्ट्री के बारे में पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। 650 मिलियन ईयर्स अगो 650 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 65 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना यानी एक दक्षिणी विशाल महाद्वीप गोंडवाना। आप जानते हैं कि महाद्वीपों का मिला हुआ रूप जो है वो पेंजिया के नाम से जाना जाता था। उसका उत्तरी छोर अंगारा लैंड और दक्षिणी छोर जो है वो गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ चर्चा गोंडवाना की है क्योंकि अंटार्कटिका उसके बीचों बीच स्थित था, मध्य में स्थित था। तब तक वहाँ पर ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड, मनुष्य का आगमन अब तक नहीं हुआ था 65 करोड़ वर्ष पूर्व। और जो वातावरण था, क्लाइमेट जो था वो गर्म था। ये सब कुछ चलता रहा। 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड यानी 50 करोड़ वर्ष तक जो है ये सब कुछ चलता रहा। गोंडवाना जो है फलता फूलता रहा। इसके बाद सेपरेट होते रहे अलग अलग कंट्रीज और साथ ही डायनासोर वाइप हुए और मेमल्स जो है वो अंडरवे चले गए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमने ये देखा कि भूतकाल में अंटार्कटिका किस प्रकार का था। साथ ही हमें वेयर वी हैव कम फ्रॉम यानी कहाँ से आए हैं ये जानकारी मिलती है। और साथ ही ये जानकारी मिलती है कि हम आगे ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हमें महत्व का पता लगता है कार्डिलेरियन। कार्डिलेरियन मतलब होता है समानांतर पर्वत श्रेणियाँ जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम देखते हैं। और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं उनके बारे में, ओजोन और कार्बन के विकास और एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्ति के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। बाद में जो है इंडिया किस प्रकार से उत्तर की ओर बढ़ता गया और एशिया से इसका क्रस्ट जाकर टकराया और निर्माण हुआ हिमालय का, ये जानकारी हमें मिलती है। साथ ही जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक साथ मिलते हैं तो दक्षिण में एक ड्रेक पैसेज, दक्षिण अमेरिका के नीचे की ओर ड्रेक पैसेज जो है उसका निर्माण होता है। ये ध्यान रखना है। 2 सप्ताह तक तिशानी दोशी और उनका दल जो है वो अंटार्कटिका में रहता है। और ये देखा जाता है कि 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स जो है यानी पृथ्वी की 90% बर्फ जो है वो देखी जा सकती है कि अंटार्कटिका में दबी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अंटार्कटिका में चलना बिल्कुल वैसा ही है मानो आप टेबल टेनिस की छोटी सी बॉल में बिल्कुल चल रहे हैं, सफ़ेद सी बॉल में। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, यहाँ पेड़ नहीं है, न कोई बिल बोर्ड्स हैं, सूचना पट है, न बिल्डिंग्स है। यहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ध्यान रखना है यूरोप महाद्वीप के एक देश बेल्जियम के बराबर का है। ये क्वेश्चन बन सकता है।
ह्यूमन इम्पैक्ट, जब मनुष्य यहाँ पर आता है तो क्या प्रभाव होता है। वैसे ये देखा जाए, मनुष्य का इतिहास जो है पाल्ट्री 12,000 नए के बराबर 12,000 वर्ष पूर्व का है, जो जियोलॉजिकल जो क्लॉक है उस पर बहुत ही सेकंड के बराबर है, बहुत ही छोटा हिस्सा है। मनुष्य के आगमन से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक कंबल सी छा जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, कार्बन बढ़ता है और एक कंबल सी पृथ्वी के अपने ग्रह के चारों ओर छाने लगती है और ग्लोबल टेम्परेचर जो है, वैश्विक तपन जो है वो बढ़ती जाती है। इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। If we want to study and examine the Earth's present, past and future, Antarctica is the place to go। ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है कि पृथ्वी का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जानना है तो अंटार्कटिका बिल्कुल उचित स्थान है। इस बार के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस पूरे प्रोग्राम का नाम क्या था। प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस, याद रखना है। इसमें हाई स्कूल के बच्चे थे और शॉर्ट आंसर में यानी 30 वर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ क्यों ले जाया गया। तो इसको मैंने अंडरलाइन किया है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विथ inspirational education opportunities which help them foster a new understanding and respect for our planet। उन्हें प्रेरणादायक शिक्षा के अवसर प्रदान करना और एक नई समझ विकसित करना, हमारे ग्रह के प्रति सम्मान विकसित करना। कनाडियन जियोफ ग्रीन जो है वो 6 वर्षों से इस प्रोग्राम का निर्देशन कर रहे हैं। उनके निर्देशन में ये प्रोग्राम हो रहा है, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कैनेडियन जियोफ ग्रीन साहब जो हैं इस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, वेरी रियल। इस चैप्टर को भी हम इस पढ़ रहे हैं कि इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका प्रभाव जो है वो आसानी से देखने को मिलता है। अंटार्कटिका बिकॉज हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अंटार्कटिका में ही क्यों इतना आसान है ये सब देख पाना, क्योंकि यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता बहुत कम देखने को मिलती है। और तभी हम छोटा सा कोई परिवर्तन है, हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिप्रैक्शंस। कैसे एक छोटा सा जो परिवर्तन है वो प्रभावित करता है हमारे ग्रह को, ये हम वहाँ देख सकते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन जो है, एक सूक्ष्म जीव जो फाइटोप्लैंक्टन है, दोज ग्रासेस ऑफ सी, ये समुद्री घास जो है, दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन, जो दक्षिणी महासागर की फूड चेन का काम करती है, पोषित करती है वहाँ के पर्यावरण को। यह एक सिंगल सेल है, एक कोशिकीय जीव है। फाइटोप्लैंक्टन जो है समुद्री घास है और सिंगल सेल है और यह एसिमिलेट करता है कार्बन को, पाचित कर लेता है, पचा लेता है कार्बन को। ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो हो रहा है उसे हम अंटार्कटिका में आसानी से देख सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज को देख सकते हैं। एक दृष्टांत है, पेरेबल है कि यदि हम टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे कार्यों का ध्यान रखें तो बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो बड़ी बातें, बड़े परिवर्तन जो है, बड़े बदलाव जो है आसानी से हो सकते हैं।